हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी में। आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आपके समक्ष है, जिसमें हम लोग का जो क्वेश्चंस है उसका टाइप है अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना। ये माध्यिका चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों को 10th क्लास में अवर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता वितरण का माध्यिका ज्ञात करना सीखना है। इस टॉपिक में हम लोगों को माध्यिका में एक है अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कुल बारंबारताओं का योग दिया रहता है और माध्यक दिया रहता है, और एक या दो अज्ञात बारंबारता होगी जिसको ज्ञात करना आपको होगा। दो से ज्यादा अज्ञात बारंबारता नहीं रहता है। तो ये एक टेबल भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको इसको हल करना होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हम चाहेंगे हम लोग जो थ्योरी है उसको एक बार रिवीजन कर ले। पहले हम लोग माध्यिका की थ्योरी को एक ब्रीफ ओवरगो हम लोग करते हैं। माध्यिका क्या होता है? तो माध्यिका आंकड़ों की स्थिति संबंधी एक माध्य होता है। किसी आंकड़े के समस्त चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो इस प्रकार जो मध्य स्थान अर्थात मिडिल पोजीशन में जो चर मान आता है वही चर मान किसी भी आंकड़े का माध्यिका कहलाता है, और इसे हम लोग एम से सूचित करते हैं। तो अगर कोई सरल आंकड़ा हो अर्थात 2, 4, 5, 10 आंकड़े हो, उसका माध्यक ज्ञात करना होगा तो हम लोग उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में चर मानों को सजा लेंगे। और अगर जो चर मानों की संख्या n ऑड होगा तो n प्लस 1/2th चर मान जो होगा वह माध्यिका होगा, और अगर n इवन होगा तो ठीक बीच वाला n/2th और n/2 प्लस 1 यानी उसका अगले वाला n/2th और उसके अगले वाले टर्म का मीन अर्थात दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो माध्यक निकल जाएगा। अगर अवर्गीकृत बारंबारता वितरण हो तो अवर्गीकृत बारंबारता वितरण में एक टेबल दिया हो सकता है जिसमें कि आपका चर मान और बारंबारता रहती है। तो इस प्रकार के वितरण के लिए माध्यिका ज्ञात करने से पहले ये देखना होता है कि जो चर मान है वो आरोही या अवरोही क्रम में है कि नहीं। जो भी चर मान रहेगा चेक कर लेंगे आरोही अवरोही क्रम में है कि नहीं। अगर आरोही अवरोही क्रम में है तो कुल बारंबारताओं का योग n निकाल लेते हैं, फिर n/2 करते हैं, n/2 पता करते हैं, और उससे जो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है उसका जो संगत चर मान है, जो संचयी बारंबारता n/2 से ठीक बड़ी है उसके सामने का उसका संगत जो भी चर मान है वही माध्यिका होता है। और अगर कभी ऐसा हो कि n/2 के बराबर का ही कोई संचयी बारंबारता हो जाए तो जो बराबर वाला संगत चर मान है वो ले लेते हैं, और n/2 से ठीक बड़ी वाली जो संचयी बारंबारता है उसका भी संगत चर मान लेते हैं, दोनों को 2 से भाग दे देते हैं अर्थात मीन निकाल देते हैं, फिर हमारा माध्यिका ज्ञात हो जाता है। तो ये है अवर्गीकृत वितरण के लिए, और इन सब पे क्वेश्चन हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे पहले वीडियो को देख लें। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका ज्ञात करना। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई फ्रीक्वेंसी जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी हो अर्थात वर्गीकृत बारंबारता वितरण हो, तो जब वर्गीकृत बारंबारता वितरण होगा तो यहाँ पे तो चर मान होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा, फिर बारंबारता होगी। तो जब हम n/2 पता कर लेंगे और n/2 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है उसका संगत चर मान तो यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ पे एक वर्ग अंतराल होगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल होगा, तो अब इसी वर्ग अंतराल के बीच का कोई एक वैल्यू माध्यिका हो सकता है। तो जब वर्गीकृत बारंबारता वितरण हो तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल प्राप्त होता है, जिसको हम लोग माध्यिका वर्ग कहते हैं। अब माध्यिका जो वैल्यू जो भी है वो इस माध्यिका वर्ग के परिसर का ही कोई वैल्यू होता है, तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए इस फार्मूले का यूज करना है, m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बटा f गुने i, जहाँ की l माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, f माध्यिका वर्ग की बारंबारता, cf जो है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता है, और i जो है माध्यिका वर्ग की लंबाई होती है। इस फार्मूले को यूज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ध्यान रखना है कि ये फार्मूला जो है हमेशा अतिव्यापी वर्ग अंतराल के लिए ही सही है, अर्थात इस फार्मूले को यूज करने से पहले देख लेना है कि जो बारंबारता वितरण दिया है वो अतिव्यापी वर्ग अंतराल वाला है। दूसरा, ये फार्मूले में ये भी एक ध्यान रखना है कि जो वर्ग अंतराल है ना उसकी लंबाई समान हो, अर्थात समान लंबाई वाले वर्ग अंतराल होना चाहिए। अगर असमान है तो इस फार्मूले से नहीं बनेगा, उसके लिए दूसरा फार्मूला यूज होगा जो कि 10th क्लास के सिलेबस के बाहर है। तीसरा ध्यान रखना है कि ओपन इन क्लास इंटरवल जब हो, जब जैसा कि लिखा रहता है ना कि 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, अर्थात से कम या से अधिक, हाँ, मोर देन और लेस देन टाइप अगर कोई वर्गीकृत बारंबारता सारणी दिया गया हो
तो उसमें हम लोग देखते हैं कि शुरू का या लास्ट का, जब लेस देन हो तो शुरू का, और जब मोर देन हो तो लास्ट वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो ओपन एंड होता है, अर्थात उसका एक सिरा पता नहीं होता है। तो इस तरह के वर्ग अंतराल को ओपन एंड क्लास इंटरवल कहते हैं, और इस तरह का होने पे भी माध्यक निकल सकता है, परंतु जो ओपन एंड क्लास इंटरवल है वह स्वयं जो है माध्यिका वर्ग नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि माध्यिका का जो मान है वो माध्यिका वर्ग के परिसर में ही निहित होता है। अब इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारा अभी का जो क्वेश्चन है वो हम लोग हल करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमको माध्यक कितना दिया हुआ है 525, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ m बराबर दिया हुआ है 525। तो हम लोग अभी अभी क्या पढ़ा कि जो माध्यक का मान है वो माध्यिका वर्ग में ही निहित होता है, अर्थात जो माध्यक का वैल्यू है ना वह किस वर्ग अंतराल में लाई कर रहा है, किस वर्ग अंतराल के बीच का मान है, वही वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग होगा। तो जाहिर सी बात है 525 जो है 500 से 6 से वाले वर्ग अंतराल का बीच का वैल्यू है, तो माध्यिका वर्ग हमारा पता हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया 500 से 6 से। अब हमको फार्मूला हमारा क्या होता है, m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने आई। तो हमारा l तो पता है 500, n जो है सवाल में 100 दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, कुल बारंबारताओं का योग n 100 है, तो हमारा n/2 भी पता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है 500 का बारंबारता ये भी हमको 20 दिया हुआ है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको पता करना होगा, अभी हम किए नहीं है, और आई जो है माध्यिका वर्ग की लंबाई है 100 है। तो अब हम लोग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, तो यहाँ हम लोग को बहुत आसान है, सब लोग लिख पाएंगे। 7 + x, 19 + x, 36 + x, 56 + x, 56 + x + y, यहाँ हो जाएगा 65 + x + y, यहाँ 72 + x + y, और यहाँ हो जाएगा 76 + x + y। ये जो लास्ट वाला पद है यही कुल बारंबारताओं का योग है, अर्थात n है, क्योंकि संचयी बारंबारता में हम लोग क्या करते हैं, सारे बारंबारताओं को जोड़ते हुए आते हैं, तो लास्ट का जो है वो हमारा n है यहाँ पे। तो अब हम लोग इस फार्मूले में ये सारा वैल्यू डालेंगे, तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, तो m का वैल्यू 525 दिया हुआ है, यहाँ l भी हमको पता है 500 प्लस n/2, तो n/2 भी हो जाएगा हमारा 50 माइनस सी एफ, तो सी एफ जो होता है माध्यिका वर्ग से पहले वाले, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता, तो ये कितना है 36 + x, तो हम लोग लिखेंगे इसको 36 + x बटा में फ्रीक्वेंसी 20 गुने 100, तो ये कट के 20 पंचे 100 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ 525 माइनस 500 इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस x गुने 5, तो ये हो जाएगा अपना 25 इक्वल टू 250 अच्छा इसको एक ही बार करते हैं, सॉरी, ये 50 और 36 जो है कितना हो जाएगा 14, और 14 को 5 से गुना कर देंगे 70 और माइनस 5x, तो अपना 5x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 70, तो x बराबर हो जाएगा, ये -45 है और ये -5, तो 9, तो एक अज्ञात बारंबारता x का वैल्यू 9 आ गया। अब हम लोग को दूसरा कैसे निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे पुनः n जो है वो 100 दिया हुआ है, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ 76 + x + y, यही तो हमारा n का वैल्यू है ना, तो हम लोग इसको बराबर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, और x का वैल्यू 9 है, तो 76 + 9, तो y बराबर हो जाएगा 100, y बराबर हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 50, ये अर्थात हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से दोनों अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात हो गई। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये हमेशा दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, ये जो है परहैप्स 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। आप इस क्वेश्चन को इसको तो बना ही लें, हमारे साथ साथ इस वीडियो में आप सीख ही गए हैं, परंतु इस टाइप के और 2-4 क्वेश्चन का अभ्यास कर ले, एनसीईआरटी बुक हो या आर.एस. अग्रवाल हो या भारतीय भवन पब्लिकेशन हो, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें, और हमारा जो थ्योरी है उस थ्योरी को भी आप बिल्कुल ही देख लें, ये काफ़ी उपयोगी है। और अगर आपको इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो पसंद आता हो तो निश्चित रूप से
आप वीडियो को रेगुलर देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।